हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सभी साइंस के लगभग 50 प्रश्नों को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखें, सबसे पहला प्रश्न ये है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। देखिए, चाहे अपवर्तन पूछे चाहे परावर्तन पूछे, दो नियम है। ठीक है, दूसरा सवाल है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ठीक है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में ना उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस जो होता है कि वो किनारों की अपेक्षा जो होता है वो बीच में मोटा होता है, इस तरह से उत्तल लेंस होता है। ठीक है, किनारों की अपेक्षा जो होता है वो बीच में क्या होता है, मोटा होता है। ठीक है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि जब निर्गत किरण है और अभिलंब के बीच के कोण की बात कर रहा है तो ये निर्गत कोण हो जाएगा, है ना। अब अगला सवाल है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो जब फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता 1 डायऑप्टर होगी बच्चे। ठीक है, क्योंकि जो लेंस की जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। ठीक है, तो 1/f और f का मान 1 मीटर है तो 1/1 का मतलब 1 हो जाएगा। और लेंस की क्षमता का एसआई जो मात्रक होता है वो d से डायऑप्टर। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, या मीटर के पावर -1। अगला सवाल है कि लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। मैंने अभी बोला आपसे कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम यानी कि 1/f, यानी p बराबर होता है 1/f। ठीक है बच्चे, अगला सवाल है कि अवतल लेंस में आवर्धन जो होता है वो होता है क्या। ठीक है, तो ये आवर्धन जो होता है वो होता है v/u के बराबर होता है। ठीक है, वैसे आवर्धन का आपने परिभाषा जाना होगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का जो मान होता है तो आपने स्नेल के नियम से जाना होगा कि sin i बटा sin r के बराबर होता है। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी पदार्थ या कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता। ये ध्यान दीजिएगा, ये आपसे बोला है नहीं किया जाता। तो कांच है, मिट्टी है, जल है, प्लास्टिक है, तो हम इसका आंसर देंगे मिट्टी, क्योंकि मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता, बाकी तीनों का किया जाता है। ठीक है, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी भी दूरी पर खड़े हो ना, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। तो वो समतल दर्पण कौन सा है, तो किस दर्पण में हमारा प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, तो वो चाहे समतल हो या उत्तल हो, इसमें हमेशा जो होता है वो सीधा ही बनता है बच्चे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है। ठीक है, तो प्राप्त प्रतिबिंब, तो आप हमेशा याद रखें जब आवर्धन आपका माइनस में आता है तो आप समझ जाइएगा कि जो प्रतिबिंब होगा वो उल्टा होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होती है। तो सीधी सी बात है कि r बराबर जो होता है 2f, चाहे f बराबर होगा 2r, मतलब कि f बराबर होगा r/2। तो f बराबर r/2 कहीं नहीं दिया है हमारा, तो r बराबर दिया हुआ है 2f। तो सिंपल सी बात है कि हमारा जो आंसर होना चाहिए वो a होना चाहिए। ठीक है, जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। ठीक है, अगला सवाल है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो वो सब जानते हैं, कौन सा दर्पण होता है बच्चे, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो कितने नियम हमने बताया, 2 नियम। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण में हमेशा आपका आभासी यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, यानी कि सीधा ही बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो सबसे ज्यादा जो विचलन जो होता है, झुकाव होता है, वो बैगनी का होता है, और सबसे कम पूछता तो लाल का हो जाता है। ठीक है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वो क्या होता है। तो हमारे जो आंखों में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारी आंख के रेटिना पर बनता है। ठीक है, इसको हम हिंदी में दृष्टि पटल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण में कैसा होता है, हमेशा सीधा ही बनता है प्रतिबिंब। ठीक है बच्चे, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण द्वारा उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित माने क्या होता है बच्चे, बड़ा,
उत्तल लेंस में किसी वस्तु का बड़ा और सीधा काल्पनिक यानी सीधा प्रतिबिंब आपको बनाना है, तब आप वस्तु को कहां पर रखेंगे? तो सीधी सी बात है कि हम फोकस और लेंस के बीच रखेंगे। आपने जब प्रतिबिंब बनाया होगा तो उत्तल लेंस में, तो फोकस और लेंस के बीच में जो वस्तु को रखा होता, तो उसी में जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के साइज से बड़ा बनता है, आवर्धित यानी बड़ा होता है। तो फोकस और लेंस के बीच में वस्तु को रखना चाहिए, ठीक है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, तो जब निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है तो हम उसे बोलेंगे कि उसकी आंख में निकट दृष्टि नहीं देख सकता है ना। निकट दृष्टि दोष, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि आपसे ये प्रश्न किया है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता, तो हम बोलेंगे कि उसमें दूर दृष्टि दोष हुआ। ये थोड़ा सा उल्टा होता है, ठीक है, इससे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन इस बात पर थोड़ा सा गौर करिएगा, ठीक है। चलिए तो अगले प्रश्न में चलते हैं। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक प्रिज्म जो होता है वो 5 सतहों से घिरा होता है, ठीक है। नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी कम हो जाए, तो सीधी सी बात है, जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाए तो वो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, है ना, और फोकस दूरी बढ़ जाए तो वो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, है ना। संबंध जो होता है F बराबर R/2 वो सत्य होता है, तो वो उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए ही सत्य होता है बच्चे, ठीक है। अगला सवाल है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से क्या कर जाते हैं, पार कर जाते हैं, तो उसे पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने, तो चालक के सामने जो साइड मिरर में उपयोग किया जाता है वो कौन सा दर्पण होता है बच्चे? उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? सारी दुनिया जानती है, इस प्रश्न का आंसर काला दिखाई देता है, ठीक है। प्रकाश के किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो इसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम जो होता है वो लाल का होता है, ठीक है। लाल वर्ण का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से इधर सघन माध्यम में जाएगी तो सीधी सी बात है कि वो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। तो जब अभिलंब की ओर मुड़ेगी तो कहां हमारा ऑप्शन में लिखा है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, डी नंबर हो जाएगा, है ना। पानी से भरी जो बाल्टी की गहराई जो होती है वो कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? तो पानी से भरी बाल्टी की जो गहराई है वो कम मालूम इसलिए पड़ती है क्योंकि यह घटना जो होती है वो प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है। स्वस्थ नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो दूर बिंदु पूछे तो अनंत और निकट बिंदु पूछे तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं, तो दूर दृष्टि दोष वाली जो आंखें होती है वो दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है, ठीक है, ये याद रखना है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो हमारे नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक है। आकाश का नीला रंग किस परिघटना का परिणाम है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन, ठीक है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? तो जब सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो सीधी सी बात है कि वो अभिलंब से दूर हटेगी, तो यानी कि जो अपवर्तन कोण हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन में सी हो जाएगा, ठीक है। अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो वो पश्चमाभि पेशियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के पीछे बनता है? तो वो दूर दृष्टि दोष में होता है, रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है। सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। अगला सवाल है कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? तो वो जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस होता है? तो वो बाइफोकल होता है, जिसमें अवतल भी होता है और उत्तल भी होता है, ठीक है। श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? तो ये सिंपल सी बात है कि 7 होते हैं, है ना। अगले प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होती है? आधी होती है ना वक्रता त्रिज्या की, तो सिंपल सी बात है 16 सेंटीमीटर, है ना। आगे लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर के पावर -1, है ना। और निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र में प्लस वाला होता है ना, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, है ना, सिंपल। चलिए, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है? तो दुगनी होती है। फोकस दूरी पूछता ना तो वो आधी होती है, ठीक है बच्चे। तो वक्रता त्रिज्या जो होती है वो दुगनी होती है, ठीक है।
एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो लंबवत आपतित होगी तो परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी तो दूरी 12.5 का दोगुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी 25.0 सेंटीमीटर, है ना। कहते हैं निम्न में कौन गलत है? ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है तो सही बात है। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, ये भी सही है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, ये भी सही है ना। इनमें से कोई नहीं। अच्छा, इसका मतलब कि तीनों में तीनों सही है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि इनमें से कोई गलत है ये नहीं है ना। चलिए तीनों में तीनों सही बचे, ये याद रखना, तीनों में तीनों क्या है? सही है। अब कहते हैं निम्न में कौन सही है? ठीक है, अवतल दर्पण में हमेशा छोटा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ये गलत है। अवतल दर्पण में दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है ना। समतल दर्पण का उपयोग साइड मिरर, नहीं साइड मिरर में समतल दर्पण नहीं होता, ये गलत बोल रहा है, ये गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, क्योंकि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, ये सही बिल्कुल है। ठीक है, आवर्धन, तो आवर्धन का सिंपल सी फॉर्मूला है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, है ना। इसी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। लेंस सूत्र इनमें से कौन है? तो लेंस सूत्र तो आपका हो जाएगा 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।